जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक, यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय, ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। अभी हम बैठे हैं, गर्मी लग रही है, अभी तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी। इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुई, और सर्वत्र हुई, हिल स्टेशंस में भी हुई। बेंगलुरु जैसे महानगर में जल का संकट आ गया। हिमालय के हिमनदियों के पिघलने के बारे में तरह तरह की बातें छप रही है। ये पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है। भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है, कृतज्ञता पूर्वक नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को पूजता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है, वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि विकास पथ की दृष्टि अधूरी है। उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा, लेकिन जिसके पास ये दृष्टि पहले से है, वो भारत अपने आप को कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका अनुकरण करने वाली है। तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकास पथ ठीक से बनाना है अभी, कि वसुधैव कुटुंबकम, और सृष्टि अपनी माता है। हम सृष्टि के विजेता नहीं है, हम सृष्टि के अंग है। वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है।